हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 4 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ के सीनियर्स उससे बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उसने सीनियर्स के क्लास में घुसने की हिम्मत की और उल्टा उसने एक सीनियर को मारा भी, जिस वजह से वो सारे सीनियर्स लिंक से खूब बदला लेते हैं और उसे खूब मारते भी हैं। पहले तो लिंक खूब मार खाता है, लेकिन उसके बाद हीरो की तरह एंट्री मारता है और उन सारे सीनियर्स को धूल चटा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर दया और हान आ जाते हैं और दया लिंक को ऐसी बेवकूफ़ी करने से रोक लेता है। आगे 9 दिन का लीप आ जाता है तो हान लिंक के स्कूल आने का इंतजार करती है, पर लिंक स्कूल ही नहीं आता। तो वो दया से पूछती है, लिंक के सस्पेंड हुए 7 दिन तो बीत गए हैं ना, अब तो उसे स्कूल आना चाहिए ना, पर वो क्यों नहीं आ रहा? आखिरकार क्या बात है? लिंक की तबीयत तो ठीक है ना? तो दया कहता है, वो ठीक ही है, तुम टेंशन मत लो, मैं अगले हफ्ते उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ जा सकती हो। पर हान अगले हफ्ते तक का इंतजार नहीं कर पाती और वो दया से लिंक का एड्रेस पूछती है। तो दया कहता है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती, वो जगह कुछ अजीब है, इसलिए तुम वहाँ पर मत जाओ। तो हान कहती है, क्या वो बहुत ही घटिया जगह पर रहता है जो तुम मुझे जाने से रोक रहे हो? तो दया कहता है, ऐसी बात नहीं है, बस वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अगले हफ्ते मैं जा ही रहा हूँ ना, तुम मेरे साथ चलना, ठीक है? और दया ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे हान अपसेट होकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर वही सीनियर आता है। तो हान उस सीनियर को कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरी पेंटिंग को अपनी पेंटिंग बता, लेकिन उस पेंटिंग से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। वो पेंटिंग लिंक को बहुत पसंद आई थी और वो पेंटिंग मैं लिंक के लिए ही बना रही थी। क्या तुम मेरी इतनी सी हेल्प कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास उस पेंटिंग का ड्राफ्ट है तो प्लीज वो मुझे दे दो। मैंने लिंक से प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसे दे दूंगी, प्लीज मेरी इतनी हेल्प कर दो। और हान ये बात कहते कहते रोने लगती है। तो उस सीनियर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सब कुछ सुनकर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर उसी सीनियर की क्लास की 2 लड़कियाँ आती है और हान को खूब कटी जली सुनाती है और हान को सुनाकर कहती है कि लिंक ने इसी की वजह से लड़ाई की और जिस वजह से उसका ये हाल हो गया। तो हान ये सारी बातें सुनकर और रोने लगती है कि तभी वहाँ पर मई की एंट्री होती है और मई उस लड़की को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। तो वो कहती है, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तो मई कहती है, अगर तुम्हारी जुबान कैंची की तरह नहीं चलती तो मुझे अपने हाथों को कष्ट भी नहीं देना पड़ता। अगर तुमने आइंदा से लिंक के बारे में या मेरी दोस्त को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो वो लोग मई को ही सुनाने लगती है। तो मई कहती है, यहाँ से दफा होती हो कि मैं फिर से तुम्हें एक झापड़ लगाऊं। तो वो सारी लड़की डरकर वहाँ से चली जाती है। तो हान मई को थैंक यू कहती है। तो मई कहती है, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मैं बस लिंक के बारे में बुरा नहीं सुन सकती, वैसे तुम्हें लिंक का एड्रेस चाहिए ना? और मई लिंक को हान का एड्रेस देती है और जाने लगती है। तो हान फिर से मई को थैंक यू कहती है। तो मई ये सब देखकर बहुत खुश होती है। वेल फाइनली मई भी सुधर गई होती है। आगे हान लिंक से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तो हान जैसे ही लिंक के घर घुसती है तो वो देखती है कि लिंक जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। तो हान ये सब देखकर तो पूरी तरह घबरा जाती है और वो लिंक को उठाने की भी कोशिश करती है, पर लिंक नहीं उठता कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। तो हान कहती है, अंकल देखो ना लिंक को क्या हो गया है, वो उठ ही नहीं रहा। तो वो बंदा लिंक को झमार के उठा देता है और हान को कहता है, ये जब भी ज्यादा काम कर लेता है तो वो इसी तरह सोता है और इसी तरह उठता है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं अंकल नहीं हूँ, मैं 19 साल का ही हूँ, समझी? और वो बंदा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे लिंक नहाने के लिए चला जाता है और हान उसे बाहर से ही देख रही होती है और वो उसके सारे घर को भी देख रही होती है। तो लिंक हान को कहता है, क्या तुम मुझे वहाँ से तौलिया लाकर दे सकती हो? वैसे तो मैं खुद भी ले लेता, लेकिन तुम यहाँ पर हो, अगर मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो बेचारी लिंक पूरी तरह शर्मा जाती है और शर्माते शर्माते लिंक को तौलिया दे देती है। आगे लिंक फ्रेश होकर बाहर आता है। तो हान कहती है, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? तो लिंक कहता है, क्योंकि मैं काम में बिजी था, क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो हान कहती है, लेकिन क्यों? तो लिंक कहता है, स्कूल में जो मैंने कांड किया ना, उस वजह से मेरे बाप ने मेरा खर्चा बंद कर दिया, तो मुझे अपने खर्चे के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा ना। तो हान कहती है, क्या तुम्हारे पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं? तो लिंक कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छे हैं और मुझसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। तो हान कहती है, तुम बहुत ही लकी हो जो तुम्हारे पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं और ना ही तुमसे लड़ाई करते हैं। तो लिंक बातों ही बातों में हान को ये बात बता देता है कि उसके पापा ने उसे बचपन में थेरेपिस्ट के पास भेज दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं पागल हूँ। तो हान ये सब बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, कोई भी बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा थोड़ी कर सकता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? तो लिंक इस बात को मजाक में घुमा देता है। आगे हान लिंक को वही ड्राइंग देती है और कहती है, अब ये ड्राइंग तुम्हारी है, तुम इस ड्राइंग के साथ जो भी करोगे वो तुम्हारा डिसीजन होगा। वैसे तुम्हें इस पेंटिंग को देखकर अपनी मॉम की याद आई थी ना? तुम्हारी मॉम कैसी थी? तो लिंक कहता है, मेरी मॉम बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जब भी मैं उन्हें देखता था तो मुझे उनसे डर लगता था,
तो हान कहती है लेकिन ऐसा क्यों? तो लिंग उसे कुछ भी नहीं बताता। आगे लिंग हान के साथ फ्लर्ट करने लगता है तो हान कहती है चलो बाहर घूमने चलते हैं। आगे वो दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं और साथ में ढेर सारी मस्ती करते हैं कि तभी रास्ते में उन लोगों को एक नन मिल जाती है। तो नन लिंग को सैंग समझकर कहती है बेटा तुम ठीक हो ना? तो लिंग कहता है आंटी मैं उसका बड़ा भाई हूँ, हम दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है इसलिए लोग हमें पहचानने में मात खा जाते हैं। तो नन कहती है ओ ऐसा ही बात है बेटा, वैसे सैंग क्या कर रहा है, वो ठीक है ना? तो लिंग कहता है हाँ आंटी वो ठीक है और वो आगे की पढ़ाई कर रहा है। तो वो नन वहाँ से चली जाती है। आगे हान लिंग से पूछती है तुम्हारा छोटा भाई भी है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं, क्या वो सच में तुम्हारी जैसा दिखता है? तो लिंग कहता है क्या तुम देखना चाहती हो? तो हान कहती है हाँ। तो लिंग उसे अपने पर्स में से अपने भाई की फोटो दिखाता है। तो हान उन दोनों की फोटो को देखकर बहुत ही खुश होती है और हान उस फोटो में से लिंग को पहचान लेती है। तो लिंग कहता है तुमने मुझे कैसे पहचाना? तो हान कहती है जब भी तुम हंसते हो तो तुम्हारी आंखें चोरी हो जाती है। वैसे तुम्हारा छोटा भाई कैसा था? तो लिंग कहता है मेरा छोटा भाई बहुत ही अच्छा था, वो हमेशा लोगों की हेल्प किया करता था लेकिन लोग हमेशा उसे परेशान किया करते थे और जब भी कोई मेरे भाई को परेशान करता था तो मैं उन सब से अपने भाई का बदला लेता था। तो हान कहती है वैसे तुम्हारा भाई अब कहाँ है? तो लिंग कहता है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो हान के सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और लिंग को कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे भाई की मौत कैसे हुई? तो लिंग जैसे ये बात सुनता है तो वो पूरी तरह पैनिक करने लगता है और उसे पास्ट की बहुत सारी बातें याद आने लगती है जो वो कभी भी याद नहीं करना चाहता, जिस वजह से वो इतना पैनिक करता है कि उसकी सांसें रुक जाती है। तो हान ये सब देखकर तो और घबरा जाती है और वो लिंग को बचाने के लिए उसे CPR देती है और बेचारी बहुत मेहनत करती है लिंग को उठाने की और उसकी मेहनत रंग भी लाती है और लिंग को होश आ जाता है। तो हान रोते हुए कहती है तुम मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकते हो, मुझे लगा मेरे पापा की तरह तुम भी चले गए। और हान खूब रोने लगती है तो लिंग उसे संभालता है। आगे लिंग हान को घर छोड़ता है तो हान कहती है कल हॉस्पिटल जाकर तुम अपना पूरा चेकअप करवाओगे समझे? तो लिंग पहले जाने से मना कर देता है पर हान के जोर डालने पर लिंग कहता है ठीक है मेरी माँ मैं कल चला जाऊंगा। तो हान कहती है कल तुम स्कूल तो आओगे ना? तो लिंग कहता है हाँ मैं आऊंगा। तो हान कहती है पहले जब मैं स्कूल जाया करती थी ना तो मैं भगवान से प्रे करती थी कि स्कूल में कोई भी मुझे ना टोके और मैं आराम से अपना पूरा दिन गुजार लूं, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ अगर तुम स्कूल नहीं आते तो मेरा मन नहीं लगता। मैं स्कूल भी तुम्हारी वजह से ही जाती हूँ क्योंकि तुम रहते हो तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता और मैं खुलकर सांस लेती हूँ। तो लिंग ये बात सुनकर सीधा हान को जाकर किस कर लेता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। अगली सुबह हान लिंग का इंतजार कर रही होती है कि तभी उधर से लिंग आता है तो हान लिंग को देखकर बहुत खुश होती है। आगे दया भी लिंग को देखकर बहुत खुश होता है। तो लिंग कहता है अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह थी तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते थे? तो दया कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए तो मैं हमेशा स्कूल के बाद तुम्हें साइट पर देखने जाता था और वहाँ पर तुम मुझे ठीक लगते थे तो इसलिए मैं घूमकर वापस आ जाता था। तो लिंग कहता है सच में तुम ऐसा करते थे? तो दया कहता है हाँ मैं ऐसा ही करता था बेवकूफ। आगे लिंग दया को बता देता है कि उसने हान को किस किया। तो दया ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि लिंग ने सिर्फ हान को किस किया और उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो दया कहता है तुम जैसा फ्लर्टी इंसान जो लड़कियों को देखते ही उसके साथ सो जाता है, उसने हान के साथ कुछ भी नहीं किया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। तो लिंग कहता है पता नहीं क्यों जब भी मैं हान के पास जाता हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। कि तभी वहाँ पर वही सीनियर आ जाता है और लिंग को कहता है तुमने मेरे साथ बहुत ही अच्छी फाइटिंग की इसलिए आज से मैं तुम्हारा दोस्त। तो लिंग ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और फाइनली ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। आगे लिंग की मुलाकात फिर उसी सीनियर से होती है तो वो सीनियर लिंग से माफी मांगता है। तो लिंग कहता है तुम मुझसे तो माफी मांग लोगे लेकिन तुम क्या अपने आप से माफी मांग पाओगे? तुम्हें ये गिल्ट हमेशा सताता रहेगा कि तुमने किसी और की जीत को अपनी जीत बनाई है, इसलिए आइंदा से ख्याल रखना कि तुम ऐसा कोई काम ना करो जिसका पछतावा तुम्हें पूरी जिंदगी रहे। और लिंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे लिंग और हान बात करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी हान की नजर उसी सीनियर पर पड़ती है जो छत पर से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा होता है। तो लिंग जैसे ही उस बंदे को देखता है तो उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है और वो फिर से पैनिक करने लगता है, लेकिन वो फिर से उठ जाता है और दौड़कर छत पर जाता है और उस सीनियर को अपनी जान देने से रोक लेता है। और उसके बाद लिंग उसे खूब मारता है और कहता है तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत ही आसान है ना। और लिंग ये कहकर खूब मारता है कि तभी वहाँ पर दया और हान आ जाते हैं और लिंग को ये सब करते हुए रोक लेते हैं। तो लिंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो हान दया को पूरी बात बताती है और कहती है क्या लिंग को कोई प्रॉब्लम है? तो दया कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लिंग बिल्कुल ठीक है। तो हान कहती है क्या तुम्हें पता है कि लिंग के छोटे भाई की मौत कैसे हुई? तो दया कहता है लिंग का छोटा भाई भी है। वेल लिंग के इस ट्रॉमा की क्या वजह है वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा।